हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 पढ़ रहे थे, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। लास्ट टाइम पे मैंने आपको अल्कोहल्स और फिनोल्स में किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसका स्टार्ट किया था। आज हम उनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें ओ अल्कोहल में जो O और H है वहाँ से H बंध टूटता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं। पहला, बेसिस या बेसिस मेटल्स के साथ जैसे C2H5OH प्लस Na गिव्स C2H5ONa। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल गई है बाहर। C2H5OH प्लस NaOH में से भी हाइड्रोजन बाहर निकल गई और H2O बन गया और ONa। तो मतलब हाइड्रोजन हटती है और उस जगह पर रिएक्शन होती है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं हैं के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे नेक्स्ट है इथराइजेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पर भी आप देखिए सोडियम का फिनोल का सोडियम सॉल्ट बनता है और उसमें से फिर Na हट के R लग जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से देखें। एस्टरिफिकेशन में देखें कि C2H5ONa हाइड्रोजन रिप्लेस होके Na और यहाँ से आपका Na के साथ यहाँ से Cl निकल जाएगा और CH3CO जुड़कर फेनाइल एसीटेट बना देगा। ये सेम रिएक्शन इन दोनों के साथ भी होगी। तो यहाँ पर आपका एस्टरीकरण कहलाएगा क्योंकि हमको एस्टर प्राप्त होगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें OH बंध टूटता है, मतलब इस जगह से बंध टूटता है। तो C2H5OH प्लस जिंक, तो ZnO से यहाँ से निकल जाता है और हमको बेंजीन प्राप्त होती है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या है कि पूरा ये OH से हट जाएगा और NH2 यहाँ लग जाएगा और H2O आपको रिप्लेस हो जाएगा। तो ये दूसरी तरह की अभिक्रिया है जहाँ OH बंध टूटता है। तीसरी तरह की अभिक्रिया PCl5 के साथ, PCl5 और POCl3 दोनों तरह से जो हम रिएक्शन कराते हैं। तो PCl5 के साथ हमेशा क्लोरोबेंजीन बनेगा और POCl3 बनता है और साथ में HCl निकले। लेकिन POCl3 जो है वो आगे वापस इस अल्कोहल से क्रिया करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है। तो ये PCl3 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। लेकिन अभिक्रिया कहाँ हो रही है? अभिक्रिया OH वाले बंध को तोड़कर ही हो रही है। इसके बाद है FeCl3 से। FeCl3 से उदासीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी, लाल, नीला, हरा रंग उत्पन्न करते हैं। ये टेस्ट है फिनोल का। फिनोल के टेस्ट में हम इसको काम में लेते हैं कि FeCl3 के साथ फिनोल रिएक्शन करके बैंगनी लाल रंग देते हैं। इसके बाद तीसरी तरह की अभिक्रिया, फिनोल की तीसरी तरह की अभिक्रिया जो बेंजीन रिंग पर होगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग पर जब हम अभिक्रिया करेंगे तो वो किस तरह से होगी? फिनोल में उपस्थित OH समूह O व P डायरेक्टिंग तथा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो ये OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अतः ये बेंजीन वलय में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में ये रिएक्शंस ज़्यादातर होंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, तो ये ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो बनेगा। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि नाइट्रेशन में जब हम HNO3 की H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो ये नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करके पिक्रिक एसिड बनाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इस तरह से ये नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया उसके साथ और तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोसाइजेशन। यहाँ पर HNO2 के साथ फिनोल नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोसोफिनोल देता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा दो तरह के नाइट्रोसोफिनोल बनते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ क्रिया करके वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H बनता है। 15 से 20 डिग्री पर H2SO4 के साथ करने पर
फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है, और 100 डिग्री पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करने पर भी इसमें आपका ऑर्थो उत्पाद मुख्य बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया में पैरा उत्पाद मुख्य बनता है। तो ये बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखिए आप ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे भी वापस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, और कम ताप व अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में मोनोहेलोजन उत्पाद यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्रोमीन के साथ CH2 के साथ ब्रोमो और पैरा मोनोहेलोजन उत्पाद भी हमको मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल्स। एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल में फिनॉल CH3Cl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बनता है। मैकेनिज्म क्या होगा, CH3Cl Al3Cl के साथ CH3 आयन बनाएगा, और ये CH3 आयन आपका बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्रिया करके ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बनाएगा। इसी तरह से एसिटिलीकरण में क्या होगा, एसिटिलीकरण में एसिटिल कंपाउंड हम काम में लेंगे CH3COCl। यहाँ पर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे COCH3 जुड़ेगा, तो ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनॉल हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये हमारी एसिटाइलाइजेशन अभिक्रिया होगी। इसके बाद कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में क्या होगा, कॉल्बे और श्मिट के कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है कि फिनॉल में जब सोडियम साल्ट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो COOH समूह का बेंजीन रिंग पर प्रवेश होता है और सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कैसे होगा ये, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया 125 और 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो COONA प्राप्त हुआ। इसके आप ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपने 240 डिग्री पर करा तो पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे आपने इसको आगे हाइड्रोलिसिस कराया तो पैरा बेंजोइक एसिड आपका प्राप्त हुआ। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं किस तरह से समझाता है इस अभिक्रिया को, कि बेंजीन रिंग पर यहाँ पर आपका ONA प्लस CO2 लगाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पोजीशन पे आया, तो जो ये C पर ऑक्सीजन के तरफ नेगेटिव चार्ज, तो C पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस जगह पर जुड़ेगा, और हम यहाँ पर ये हमको इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ से जो आपका ये सोडियम है जो निकला हुआ है, वो दूसरे नेगेटिव साइड से इसके करीब आकर CONA बनाएगा, और फिर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको ये अम्ल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम अम्ल प्राप्त करते हैं फिनॉल से। इसके बाद है राइमर-टीमर रिएक्शन। राइमर-टीमर रिएक्शन क्या रिएक्शन है, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको CHO ग्रुप सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर लेते हैं हम, तो हमको सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो आप ये डिफरेंस ध्यान रखिए कि किस स्थिति में आपको एल्डिहाइड मिलता है और किस स्थिति में आपको एसिड मिलता है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि प्रबल क्षार NaOH CHCl3 के साथ इलेक्ट्रॉन्स ने ही डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है। CHCl3 के साथ डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है, जो फिनॉक्साइड आयन पर आक्रमण पर उत्पाद से बनता है। तो यहाँ पर ये आपका पहला पद में ये डाइक्लोरोकार्बीन बना, दूसरे पद में ये फिनॉक्साइड आयन पर ये डाइक्लोरोकार्बीन जुड़ता है, तो ये इस तरह से डाइहैलाइड बनाता है। और यहाँ पर तीसरे पद में ये CH2 डाइहैलाइड हमको प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हम तीसरे पद में देखते हैं कि -2HCl निकलकर इस तरह का हमको रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है, और वो जल अपघटन करने पर यहाँ से -H2O हो जाएगा। इस जगह से जल निकलने पर आपको ये CHO मिलेगा, तो ये सैलिसिल्डिहाइड आपको इस तरह से मिलता है।
तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया में क्या बना रहे हैं, यहाँ राइमर टीमर ये नेम रिएक्शंस हैं। यहाँ पर फिनोल की क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड मिलता है। इसके पहले हमने कोल्बे और श्मिट रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमको फिनोल की बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। इसे एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसुकरण, ये सारी आपकी बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हमने फिनोल में मुख्य रूप से 3 तरह की अभिक्रिया पढ़ी। एक जो OH बंध पर होती है, दूसरी तरह की अभिक्रिया जो OH के H पर, और दूसरी तरह की अभिक्रिया जो OH के O पर, और तीसरी तरह की अभिक्रिया जो बेंजीन रिंग पर होती है। तो ये आज का आपका फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित टॉपिक था।